आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के वादे नाकाबिले अमल, अवाम उन वादों पर यकीन नहीं करेंगे, तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव का तासुर। तेलंगाना रियासत तरक्की की समत गामजन, तेलंगाना के वजीर निरंजन रेड्डी का बयान। असातिज़ा की जायदादों में इजाफा करने का मुतालबा, डीएड और बीएड उम्मीदवारों ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के सामने दिया धरना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की इत्तला से सनसनी, सिक्योरिटी ओहदेदारों और अमले की तलाशी के बाद झूठी इत्तला की तस्दीक। तेलंगाना के वजीर समकियात व अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने गोशा महल असेंबली हल्के में बीसी तबके के अफराद में हुकूमत की माली इमदाद तकसीम की। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए तमाम वादे नाकाबिले अमल हैं और कोई भी इस पार्टी के वादों पर यकीन नहीं रखता। श्रीनिवास यादव ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में और रियासत में कई सालों तक हुक्मरानी कर रखी थी, लेकिन कभी भी इन्होंने गरीबों के पेंशन के इजाफे के बारे में नहीं सोचा। कहा कि तेलंगाना हुकूमत बेघर अफराद को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपये दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 6 लाख रुपये देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के ये वादे नाकाबिले अमल हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और अगले माह की 2 तारीख को 12,000 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ భారతదేశంలో కొత్త పార్టీ వాళ్ళు చెప్తారు కదా, మా చరిత్ర 130 సార్లు చరిత్ర అని చెప్తారు. మా 130 ఏళ్ళ నుంచి 50 ఏళ్ళు పరిపాలన చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో. ఏ గుడ్డి గుర్రాలకు పనుదో మీరు రాయమన్నా. ఆ రోజు పేదవాళ్ళకు పెన్షన్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన తెలుసా వాళ్ళకు? మరి గృహలక్ష్మిలా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు 3 లక్షలు ఇస్తా అంటే నేను 6 లక్షలు అంటే నేనేమంటా అంటే కనీసం మీరు స్టడీ చేసిర్రా? ప్రభుత్వ రెవెన్యూ ఎంత ఉన్నది ఈ ఖజానా నుంచి ప్రజలకు అంటే ఓట్లు దండుకునే కార్యక్రమం తప్ప ఏ రోజు కూడా ప్రజల కోసం ఆలోచించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ కాదు. అందుకే ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు అలవి కానీ హామీలన్నీ మొన్న కర్ణాటకలో చెప్పారు. పెన్షన్లు ఇస్తామన్నారు, బస్ పాస్ ఫ్రీ అన్నారు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చెప్పారు. కరెంటు కూడా మరి 12 గంటలు కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మీరు నెట్లో కొట్టండి. మొన్ననే కదా గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అయింది, చేతులు ఎత్తేసారు. तेलंगाना के वजीर निरंजन रेड्डी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तरक्की की जानिब गामजन है और वजीर आला केसीआर रियासत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के इस दौरे के मौके पर निरंजन रेड्डी ने अमेरिकी रियासत आयु के सदर मुकाम में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडम ग्रीक से मुलाकात की और तेलंगाना में ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाए जाने वाले इक़दामात और स्कीम से भी वाकिफ़ करवाया और उनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि एडम ग्रीक ने हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। तेलंगाना के डीएड और बीएड उम्मीदवारों ने रियासत में भर्ती किए जाने वाले असातिज़ा की जायदादों में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के सामने धरना दिया। उम्मीदवारों ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने असेंबली में 13,000 जायदादों को भर्ती करने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 5,000 जायदादों को भर्ती करने का ऐलान किया। उम्मीदवारों ने रियासत में मखलूआ तमाम असातिज़ा की जायदादों को भर्ती करने की मांग की है, वरना मुस्तकबिल में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का भी इंतबाह दिया, जबकि पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
वरंगल ईस्ट के रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने वरंगल बल्दी डिवीजन के 22 और 23 में सीसी रोड की तामीर का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की समत गामज़न है और हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। और इस मौके पर BRS पार्टी के कारपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి నలుదిక్కులా ఉండే విధంగా చేసిన ప్రయత్నంలో ఆ కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల కేటీఆర్ గారి దయ వల్ల ఇలా సఫలీకృతమైన ప్రజలను కాపాడుకోగలిగినాం, వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయగలిగి ముందుకు పోతున్నాం। రాబోయే ఎన్నికలలో కూడా 23వ డివిజన్ నుంచి ఈ డివిజన్లో ఎవరు లేరండి, ఈ డివిజన్లో అందరూ కూడా ఏకకంఠ మీద ఒకే ట్రాక్ మీదకి వచ్చి అందరూ కూడా మేము సైతమని ముందుకు వస్తున్నారు। వారందరూ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా వారందరూ కూడా गोशामहल बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकट नहीं देती है तो वो सियासत छोड़कर हिंदू रियासत के लिए काम करेंगे। इन्होंने कहा कि वो किसी सेकुलर पार्टी में नहीं जाएंगे। राजा सिंह ने मजीद कहा कि वो सियासत छोड़ देंगे और आज़ाद उम्मीदवार और किसी दूसरी जमात से मुकाबला नहीं करेंगे और बीजेपी की जानिब से उन पर आयद की गई मुअत्तली को बर्खास्त करने की तवक्को का इजहार किया। లేలే నేను సచ్చిన బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ సెక్యులర్ పార్టీలో నేను వెళ్ళను। నేను ఒక హిందూవాదిని, హిందూ రాష్ట్రం చేయాలి నా లక్ష్యం। బీజేపీలో ఉంటాను, లేకపోతే రాజకీయం కొన్ని సంవత్సరాలు ఇడిచి హిందూ రాష్ట్రం గురించి పనిచేసుకుంటాను। కేంద్రం నుంచి కానీ స్టేట్ నుంచి కానీ ఆల్ బీజేపీ అధికారులు నా ఎంబడి ఉన్నారు, అంత తొందరగానే అయిపోతుంది। లేలే నేను ज़िले खम्मम के बल्दी डिवीजन शोपन में सड़कों की तामीर के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने खम्मम म्युनिसिपल कारपोरेशन का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बल्दी डिवीजन में 6 मीटर की सड़क की तामीर के बजाय 3 मीटर की सड़क की तामीर करने और मुतल्लिका कारपोरेटर्स को इसकी इत्तला न देने का इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस पार्टी कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। पुलिस ने एहतजाजी DCCB के साबिक चेयरमैन M विजय बाबू, कांग्रेस पार्टी के सिटी सदर जावेद और कारपोरेटर को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। 50 ఫీట్లు రోడ్ అండి, దాంట్లో మినిమం 30 ఫీట్లన్నా వేయండి అని చెప్పితే సర్లే నేను 30 ఫీట్లు కాదు 18 ఫీట్లు వేస్తా 16 ఫీట్లు వేస్తా అని ఇప్పుడు మాకు తెలియకుండా ఆ 12 ఫీట్లతో రోడ్డు వేస్తున్నారు। అక్కడ ఆ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఎవరూ లేదు అనమాట, ఒక వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఒక ఏఈ కానీ మున్సిపాలిటీ అధికారులు పర్యవేక్షణ లేకుండా రోడ్ వేస్తూ మేము ఆపితే మమ్మల్ని దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు। ఈ విధంగా దౌర్జన్యం చేయడం అనేది చాలా అన్యాయం। हल्के असम्बली कारवान MIM पार्टी के रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेराज कॉलोनी MIM पार्टी के दफ्तर में आयुष मानसून मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स के अलावा मजलिस के कायदीन और महकमे सेहत के ओहदेदारान भी मौजूद थे। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश के ज़िमन में कामारेड्डी के कला भारती में डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम से जिला कलेक्टर जयतीश V पाटिल ने खिताब करते हुए नौजवानों से कहा कि वो तालीम के साथ खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लें, क्योंकि खेलकूद जिस्मानी तंदुरुस्ती और जहनी सुकून में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर दामोदर रेड्डी, महकमे इम्तिहानात के असिस्टेंट डायरेक्टर लिंगम एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर जयपाल रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। बुधन रुकने असेंबली शकील आमिर की अहलिया ने अपनी यौम पैदाइश के ज़िमन में तुलबा और माजूरीन में साइकिल्स तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि आवाम की खिदमत के लिए आफिया ट्रस्ट कायम किया गया है, जिसके ज़रिए आवाम की फलाह व बहबूद और दीगर काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर ट्रस्ट के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मेदक ज़िला अक़लियती बहबूद के ओहदेदार M जमेला ने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क में आला तालीम के हुसूल के लिए गरीब अक़लियती तुलबा व तालिबात को 20 लाख की रकम बतौर स्कॉलरशिप दी जा रही है।
और ज़िला अक़लियती बहबूद के ओहदेदार एम जमीला ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन तालीम के हुसूल के लिए डिग्री और इंजीनियरिंग में 60% नशानात हासिल करने होंगे, जबकि PhD की तालीम के लिए PG में 60% नशानात का हुसूल लाजमी है। और कवायद की तकमील करने वाले उम्मीदवार जो बैरूनी यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2023 स्प्रिंग सीजन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी, सिंगापुर व दीगर ममालिक में 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के दौरान दाखिला ले चुके हों, वो 21 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమ శాఖ ద్వారా మరి బయటి దేశాలలో ఎవరైతే విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారో వారి కోసము స్ప్రింగ్ సీజన్ 2023 కోసం మరి దరఖాస్తులను 22 ఆగస్టు మరి వాళ్ళు ఏదైతే అడ్మిషన్లు తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఈ అడ్మిషన్ తీసుకున్నటువంటి విద్యార్థులు మరి ఈ టోఫెల్ కానీ IELTS కానీ GRE కానీ GMAT కానీ पास आई ఉండి निर्मल ABVP के कायदीन ने महकमे तालीम में दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के घर का मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजी ABVP के कायदीन व कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर पुलिस और ABVP कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल के मनासिर देखे गए। खानापुर के एक खानगी स्कूल में टेट और DSC की तैयारी करने वाले तुलबा के लिए कायम किए गए कोचिंग सेंटर का खानापुर BRS पार्टी के उम्मीदवार जॉनसन नायक ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने नोटबुक तकसीम किए। जॉनसन नायक ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीम याफ्ता बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है और इसके लिए असातिज़ा की भर्ती भी की जा रही है। इन्होंने इस कोचिंग सेंटर से इस्तिफादे का जोर दिया। वाज़ेह है कि कोचिंग का इंतजाम B जॉनसन नायक की जानिब से किया गया है। बदलाना है तो एक ही काम, एक ही पढ़ाई से ही बदलाव होता है। हम वो 100% मानते हैं। आज आपके सामने मैं हूँ, आपके भाई के जैसे जो 4 वक्त बोलने के लिए वो हिम्मत है क्यों मैं पढ़ाई किया है, नहीं तो मैं किधर भी खड़ा रहता था। अभी मैं पढ़ा है, एक हजारों लोगों को मैं एक रास्ता बताने के लिए मेरा उसमें हिम्मत था। और ये मन से मैं आपको जल्दी से जल्दी खानापुर में डिग्री कॉलेज आ जाए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने बजरिए ईमेल ये इत्तला दी, जिसके बाद चौकसी अख्तियार करते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ ने एयरपोर्ट की मुख्तलिफ मकामात की मुकम्मल तलाशी ली, ताहम कोई भी बम बरामद नहीं हुआ। ताहम कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद अमले और मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस और सिक्योरिटी अमले ने हर तरह से एयरपोर्ट की तलाशी ली, जिसके बाद इस बात की तस्दीक हुई कि बम की मौजूदगी की इत्तला झूठी है। पुलिस और सिक्योरिटी अमले की जानिब से झूठी इत्तला की तस्दीक होने के बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। शमशाबाद पुलिस ने बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। विकाराबाद जिले के मुन्नेगौड़ा मुस्तखर और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में आज दोपहर 2 बजे के बाद ज़बरदस्त बारिश हुई और इसकी वजह से अवाम को गर्मी से कहीं राहत मिली तो मौसम खुशगवार भी रहा। इस बारिश की वजह से मुन्नेगौड़ा की सड़कें झील में तब्दील हुई। बारिश की वजह से अवाम को गर्मी से कहीं राहत भी मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के वादे नाकाबिले अमल, अवाम इन वादों पर यकीन नहीं करेंगे, तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव का तासुर। तेलंगाना रियासत तरक्की की समत गामजन, तेलंगाना के वजीर निरंजन रेड्डी का बयान।
असातिज़ा की जायदादों में इजाफा करने का मुतालिबा, डीएड और बीएड उम्मीदवारों ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के सामने दिया धरना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की इत्तला से सनसनी, सिक्योरिटी ओहदेदार और अमले की तलाशी के बाद झूठी इत्तला की तस्दीक। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुन रहे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।